गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि गुरुदेव कल ये बता रहे थे शंकावादी को कि व्यवहार के अंदर ये त्रिपुटी काम करती है। अब व्यवहार के ज्ञान के अंदर माने प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर त्रिपुटी काम करती है। अब त्रिपुटी को किसकी कैसी त्रिपुटी? परमात्मा, प्रमाण और परमेय, ये तीन की त्रिपुटी है। अब परमात्मा किसको कहा था? जीव को, जो ज्ञान ले रहा है, चिदाभास को। और परमाण इंद्रियों को कहा, क्योंकि ये जीव ज्ञान कैसे लेता है? इंद्रियों के साथ लेता है। और परमेय वो विषय को कहा, जिनका उसे ज्ञान होता है, जो जाने योग्य होता है, उसको परमेय कहा। अब गुरुदेव उसको समझा रहे थे साधक को कि इनमें अद्वैत चेतन कैसे है। तो शंकावादी ने तो यही शंका की थी कि गुरुदेव आपने तो पहले एक आत्मा का ही ज्ञान बोला था, पर अब तो आपने 6 ज्ञान बोल दिए। तो इनमें इस त्रिपुटी के अंदर फिर उसके प्रत्यक्ष ज्ञान में परमात्मा को दिखाया, परमात्मा में त्रिपुटी दिखाई। तो अब इसके अंदर, इस त्रिपुटी के अंदर ये अद्वैत चेतन कैसे है? तो उसने बोला था उदाहरण से समझाओ। कल हमने पावर हाउस की लाइट का उदाहरण लेकर किया था कि वो हमारे घर में आती है तो कैसी छोटी छोटी पाइपों में बट जाती है। पहले पावर हाउस का मीटर, फिर वहाँ से फिर कनेक्शन हमारे घर के मीटर में, फिर घर के मीटर से देखो सभी कमरों के अंदर पाइपलाइन बिछ जाती है। पाइपलाइन फिर सब कमरों के अंदर। अब देखा जाए तो हमारे घर का जो मीटर है वो परिच्छिन्न है, जबकि लाइट सेम की सेम है, वो पावर हाउस की भी, हमारे घर के मीटर की भी। पर जो घर का मीटर है वो परिच्छिन्न है और जो पावर हाउस है वो व्यापक है, उसका दायरा व्यापक है। अब कल हमने यही किया था कि है तो वही एक की एक लाइट, वही एक का एक चेतन सत्ता, और वही चेतन सत्ता सभी में व्याप रही है। आज हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो दूसरा उदाहरण हम पानी का लेते हैं। जो हमारे घरों में पानी आ रहा है वो कैसे हमारे तक पहुंचता है? पहले वो बड़ी बड़ी नदियों से, छोटे छोटे नालों में, फिर वहाँ से फिर छोटी छोटी नालियों से हमारे घरों की पाइपों में, फिर वहाँ से हमारी टूटियों में, और यही टूटियाँ हमारे खेतों में भी जाती हैं। और जहाँ पर बीज बोए हुए होते हैं वहाँ पर वह पानी पहुँच जाता है। देखो पानी कहाँ से चल रहा है। अगर आगे वो फुहारा लगा हुआ है तो वो पानी कैसे आएगा? छिन भिन होकर जिस उपाधि से वो गुजरेगा वैसे वैसे वो अपनी शेप लेता जाएगा। इसका मूल देखें तो वो तो एक है, पीछे से ही एक आ रहा है। अब वही देखो खेतों में भी जा रहा है पानी, जहाँ पर बीज बोए होते हैं वहाँ पर वह पानी पहुँच जाता है। हम देखें ये सारा पानी ही पानी है। कहीं हमने उसको देखो कह दिया है नदियाँ, कहीं कह रही हैं नाले, कहीं कह रही हैं नालियाँ, और कहीं क्यारी कह दी। क्यारियों में भी तो यही पानी है जो बड़ी नदी से आ रहा है, नहर में भी वही पानी है।
अब वो बड़ी नदी से नहर में आया, नहर से नाले में आया, नाले से खेतों में चला गया और खेतों में फिर ये व्याप्त हो गया। तो व्याप्त कौन हुआ? पानी। ऐसे ही ये अद्वैत चेतन ब्रह्म सत्ता पहले माया उपाधि में, फिर वहाँ से सारे जीवों में, फिर जीवों के जितने मकान हैं, शरीर, जीवों के मकान क्या हैं? ये शरीर जो हम लेकर बैठे हैं। फिर उस सारी नालियां रूपी नाड़ियों में देखो वही अद्वैत सत्ता कैसे पहुंच रही है हमारे तक। इस मकान की नालियां कौन सी हैं? पाइपलाइन कौन सी बिछी पड़ी है? नाड़ियां। हम देखें, देखा करें। देखो ऐसे खोल खोल कर और कोई नहीं बताता। सत गुरुदेव जी ही हमें खोल खोल कर बता रही हैं। ये हमारे शरीर की नालियों में कैसे ब्लॉकेज भी फिर हो जाती है। दोनों पक्ष दिखा रहे हैं हमें। जैसे बाहर वाली नालियों में गंदगी जमा हो जाती है, तो देखें पानी की निकासी फिर आगे नहीं होती। अब ये रुकता क्यों है पानी? जब उसकी निकासी आगे नहीं होती। ऐसे घी से, तेल से, सूखे हुए खाने से हमारी नाड़ियों में भी चिकनाई से गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण नालियों रूपी नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाती है। फिर ब्लॉकेज खोलने के लिए गुरुदेव हमें उपाय भी बताते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट पहले कोसा पानी पिएं, आधे घंटे तक फिर कुछ ना खाएं, फिर आंवला लें, आंवला पाउडर भी सुखाकर रखें, उसकी फक्की भी ले लें। दही, आंवला, नींबू, त्रिफला पाउडर, ये सब हमारी नाड़ियों की सफाई करते हैं। देखो अब ये सूक्ष्म ज्ञान भी गुरुदेव हमें बता रहे हैं। इस शरीर को हमने कैसे सेट करना है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी अभी से ही यह संस्कार उनमें डालने शुरू कर दें। अगर संस्कार डालेंगे तभी वो इस देह का, इस साधन का ध्यान रख सकेंगे। उनको अभी से, बचपन से ही बताना शुरू कर दें। देखो वो अब जनरेशन गैप भी आ जाता है बीच में। अगर नई जनरेशन मानती है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हम तो अपने खान पान में सुधार कर लें। हम तो इस साधन की सांभ कर लें, क्योंकि इस साधन के बिना हम वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए अंतःकरण वाला जीव चाहिए। अंतःकरण कहाँ प्राप्त होगा? 5 भूतों में और 3 गुण। 5 भूत और 3 गुण सबके पास हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं बाहर? कभी हमने विचार किया? गुरुदेव जी हमें तो दिखा रहे हैं कि देखो कितनी बारीक बारीक नाड़ियां हैं हमारे पिंड के अंदर, और सब में व्याप्त है चेतन। कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी फूरन होता है ना, पीठ पे कीड़ी चढ़ रही है तो हमें पता चल जाता है।
कोई मच्छर पैर पे काट रहा है तो हमें पता चल जाता है, भले आंख देखे चाहे ना देखे। रात को सोते हुए कैसे अपने हाथ अपने आप ही जहाँ मच्छर काट रहा है वहाँ खारिश कर रही हैं, जिस अंग में खारिश हो रही है वहाँ खुजला रही हैं। अब हाथ तो जड़ है, तो इसको कौन बता रहा है? वो जो सोया नहीं है, वो जो इस शरीर की रखवाली कर रहा है, वो चेतन, वो इसको बता रहा है। वही चेतन ही तो पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक उसी प्रकार जैसे खेत में पाइपलाइन बिछी होती है, भगवान जी ने भी इस शरीर को खेत ही तो कहा है। अब गीता के 15वें अध्याय में 13वें अध्याय में खेत ही तो कह रही है इस शरीर को। और उसमें कहा कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ से वो ताकत आ रही है। कहाँ से आ रही है ये ताकत? देखो, जब चलते चलते थक जाते हैं तो हमने बहुत सी बुजुर्ग माताओं को देखा होगा कि वो कहीं बैठ जाती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, फिर से उनके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो फिर से चलना शुरू कर देती हैं। तो ये ताकत कहाँ से आई? उन्होंने कौन सा कनेक्शन लगाया, स्विच लगाया बिजली बोर्ड में? वहाँ पर तो उनके पास लाइट भी नहीं होती, पर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो फिर से चलना शुरू कर देती हैं। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? ब्रह्म सत्ता से। वही सबसे बड़े जल का स्तोत्र है। फिर उसका आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारा शुरू हो जाता है। वैसे ही ये पावर हमारे शरीर में भी आ जाती है। हम सबके पास ये पावर है, पर हम निकालते नहीं। अंतःकरण से सारी शरीर की नस नाड़ियों में वो पहुंच जाती है, वो पावर अंतःकरण में। फिर अंतःकरण से सारी शरीर की नस नाड़ियों में पहुंचती है, माने वह पावर व्याप्त हो जाती है। जैसे क्यारी के अंदर जल व्याप्त हो जाता है, तो उसी ही तरह ही सारे शरीर में एक ही चेतन व्याप्त है। एक ही चेतन पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। तो गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं कि हम लोग जानते ही नहीं है। अज्ञान काल में क्या हमें दिखता था कि ये चेतन ही है जो हमें ज्ञान करवा रहा है? उस टाइम तो हमें ये लगता था कि हमें स्वयं ही ये ज्ञान हो रहा है। अब क्या कहते हैं गुरुदेव कि ये जो ब्रह्म सत्ता है वो सत्य है, चित्त है और आनंद है, रूप है। वही सृष्टि का मूल है। सारी सृष्टि तो उसी से हो रही है और उसी मूल से ही सृष्टि हुई, तो सृष्टि में व्याप्त भी वही हुआ। पूरी सृष्टि किससे हुई? ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी से हुई तो इसमें जो है वो भी तो ब्रह्म ही हुए। वहाँ पर तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं कि हमने जल का गिलास भरा, उसमें नींबू और चीनी मिलाकर उसको हमने शिकंजी का रूप दे दिया। कैसे दिया? उसमें फिर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी, हल्का सा नमक भी डाल दिया। फिर हम उस जल को हम किसी भी बर्तन में डालें, कौली में, कप में, प्याले में या फिर
हम उस पानी से कुछ भी बनाएं तो वह पानी जहाँ जहाँ जावेगा या फिर कोई उसको पिएगा तो जो हमने उसके अंदर सामग्री डाली है उस पानी में भी वही की वही होगी, वह भी उसके अंदर ही जाएगा। अगर वो जल पीता है तो वह भी उसके अंदर ही जाएगा। जैसे पूरियों का उदाहरण देते हैं गुरुदेव कि हमने पूरियों का आटा मला, अब उसके अंदर नमक भी डाला, मिर्च भी डाली, घी भी डाला, अजवाइन भी डाली, जीरा भी डाल दिया। अब अगर हम उसके चाहे परांठे बनाकर खाते हैं तो भी उसमें वही सामग्री ही है, सारी की सारी होगी। ये नहीं होगा कि कुछ निकल जाएगी। और अगर पूरी बनाकर खाते हैं तो भी वही की वही सामग्री उसमें होगी। जो कुछ मर्जी उसके बना के खा लें तो उसमें वही की वही सामग्री होगी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न होती है वह वही स्वरूप हो जाती है। अब जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई वह वही बन गई। जैसे लकड़ी से उत्पन्न होती है तो वह लकड़ी पृथ्वी से उत्पन्न होती है तो वह पृथ्वी स्वरूप है, यानी मिट्टी स्वरूप है। अब देखो, अब लकड़ी मिली कैसे? पेड़ खड़े हैं, पेड़ हरे भरे हैं। हमें कोई कह दे कि दिखाओ ये कैसे पृथ्वी है, माने मिट्टी है, यह तो लकड़ी है, ये तो हरे भरे हैं। फिर हम उसको कहते हैं कि इसकी लय अवस्था तक इसका इंतजार करो। उसकी लय अवस्था तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर जब लय होगा तो उसी पृथ्वी में ही उसका लय होगा। उत्पत्ति, स्थिति, फिर लय। ऐसी ही सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है? ब्रह्म सत्ता से। तो सृष्टि किसका रूप है? ब्रह्म सत्ता का ही। देखो, जो चीज़ जहाँ से पैदा होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है, वह वही रूप ही होती है। जल से लहरें उत्पन्न हुई। अब लहर नाम अलग है, उनका रूप अलग है, पर व्यापक क्या है उसमें? वही जल। जल ही लहर में व्यापक है, जल ही बुदबुदे में व्यापक है, जल ही तरंगों में व्यापक है। ऐसे ही जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ। एक मोटी बुद्धि से भी अगर विचार करते हैं ना, तो जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो जगत में व्यापक कौन होगा? वो हमें दिखता है। फिर जो जहाँ से उत्पन्न होगा ये ब्रह्म, तो उसके अंदर ब्रह्म ही है, जगत के अंदर ब्रह्म ही है। जहाँ से जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो वस्तु उसी का ही रूप है, उसी का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान ने भी गीता में कह दिया, नहीं है इसे रूप तथापि दिखे, न अंत है, आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान असंग रूपी असी से मिटा के, रूप नहीं है फिर भी हमें दिख रहा है। पहले तो इस शरीर के जितने भी अध्यास हैं उनको पहले असंग
होके कुल्हाड़ा मार दें। किसका कुल्हाड़ा मारें? असंगता का, क्योंकि यही हमें भटका रही हैं, यही हमें भरमा रही हैं। सबसे पहले मैं शरीर को कुल्हाड़ा मारें। अब क्या कुल्हाड़ा मारेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर की उपाधियां तो बहुत सारी हैं, फिर गुरुदेव हमें दिखा रही हैं। कोई माँ कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है, कोई बाप कह रहा है, कोई काका, नाना, दादा, नानी, चाची। देखो कितनी उपाधियां हैं, पर अपनी दृढ़ता कहाँ हो? अपनी दृढ़ता अपने स्वरूप में हो। अगर कोई भी किसी भी नाम से बुलाए तो अंदर से पहले ही आवाज आए, मैं ना। पहले यही आवाज आ जाए अंदर से कि मैं ना, तो मैं ना करते सबको भाएं, सबके दिलों को भाएं। मैं ना ही तो सबको अच्छी लगती है, कौवा अच्छा लगता है क्या? अगर मैं ना करते जाएंगे ना तो अपना व्यवहार बहुत अच्छा होगा, और अच्छे व्यवहार वाले कोई सारे पसंद करते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी हाँ में हाँ मिले। और बकरे को देखें, मैं करते करते वो अपना सिर कटवा देता है, मृत्यु को ओढ़ लेता है। अब मर्जी हमारी, मैना बने कि बकरा बने। इस प्रकार गुरुदेव ने उस संशयवादी को दिखाया कि जितना भी जगत है ये ब्रह्म रूप है। फिर आगे गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि ये ब्रह्म रूप हमें कब दिखेगा? जब असंग रूपी कुल्हाड़े से इसको काट डालेंगे, असंगता का कुल्हाड़ा चलाएंगे, इससे असंग हो जाएंगे। इस शरीर से जो मेरे को ये सच्चा लग रहा है, जिसको मैंने अपना मान रखा है, गुरुदेव पहले यही दिखाते हैं कि यहीं से हट। अब मैंने अपना क्या मान रखा है? मेरा दुकान मेरी, मकान मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा। जो ये मेरे को मेरा लगता है, सबको इकट्ठा करके कुल्हाड़ा मार दो एक बार। अब एक बार इसको कुल्हाड़ा मार देंगे तो फिर क्या आएगा? ये मैं नहीं हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ। जब इन सब का साक्षी हो जाएंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये रचना अनादि है, इसको लय स्वरूप कर दें, इसको लय करते जाएं तो क्या बचेंगे फिर? प्रकाशक हम वही हैं, हम साक्षी हैं। उसी में स्थिति दृढ़ करनी है। तो गुरुदेव ने हमें यही दिखाया कि प्रत्यक्ष ज्ञान में 3 काम करते हैं, त्रिपुटी काम करती है। अब उस त्रिपुटी को देखकर हम आगे चलेंगे। और ये त्रिपुटी का भान किसको होता है? उस जीव को, परमात्मा को, चिदाभास को। अब वही कह रहा था ना कि मेरे को उदाहरण देकर समझाओ। अब गुरुदेव ने उसको ये उदाहरण देकर समझाया। अब वो उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। ओम ओम तम नमामि हरिं परम।
ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।